धन्यवाद। तो प्रभु जी ने नरोत्तम दास के जीवन चरित्र पर बहुत अच्छा प्रकाश डाला। तो नरोत्तम दास के जन्म से बहुत पहले भगवान चैतन्य जब आए थे पद्मा नदी के तट पर, और वे नरोत्तम नरोत्तम पुकार रहे हैं, भगवान चैतन्य नरोत्तम नरोत्तम पुकार रहे हैं, और उनके साथ में नित्यानंद प्रभु थे। तो वो भी नहीं जानते प्रभु नरोत्तम आप किसको बोल रहे हैं, नरोत्तम कौन है नरोत्तम। भगवान चैतन्य कहते हैं कि नरोत्तम बहुत महान भक्त होंगे आगे चल कर के, और हे नित्यानंद आपने जब जगन्नाथपुरी में आए थे तो आपने जितने आंसू बहाए थे वो सब आंसू मैंने अपने वस्त्र में बांध करके रखे हैं। देखिए भगवान के जो है चरित्र ऐसे दिव्य होते हैं, जन्म कर्म च में दिव्यम, ऐसे दिव्य चरित्र हैं। तो नित्यानंद प्रभु ने जो आंसू बहाए वो तो धूल में मिल गए, और कितने आंसू बहाए वो सब धूल में मिल गए। भगवान चैतन्य कहते हैं वो सब आंसू मैंने अपने वस्त्र में बांध करके रखे हैं। तो आंसू तो पानी की तरह होता है, तो वस्त्र में क्या बांधे जा सकते हैं। भगवान कहते हैं मैं अपने वस्त्र में बांध करके रखा है उन आंसुओं को। और अब ये पद्मा नदी को जो है मैं ये आंसू देना चाहता हूँ, प्रेम के आंसू। और पद्मा नदी तुम जो है नरोत्तम को ये जो है प्रेम दे देना, ये कृष्ण प्रेम दे देना, है ना। तो और नदी में जो है भगवान उसको सुरक्षित रखना चाहते हैं। कैसा आश्चर्य है, ये सब आश्चर्य दिव्य जो है भगवान के ऐसे कर्म हैं कि नदी में जो है वो प्रेम के आंसू जो है वो सुरक्षित रखते हैं भगवान, हैं। तो नदी में तो कोई पानी आप डालो तो सब मिक्स हो जाएगा और बह भी जाएगा, कहाँ वहाँ रहेगा। तो उसी स्थान में ये सुरक्षित रहेंगे प्रेम के आंसू। और जब नरोत्तम आएंगे तो तुम उनको दे देना। तो नदी पद्मा नदी कहती है कि प्रभु नरोत्तम नाम के तो बहुत से लोग आते हैं, तो मैं कैसे जानूंगी कि कौन से नरोत्तम को मुझे ये प्रेम के आंसू देना है। तो भगवान कहते हैं कि देखो जब मैंने तुमको ये प्रेम के आंसू दिए तो जैसे उफान आया ना तुम्हारे नदी में उफान आया, तो जब नरोत्तम आएंगे आपके जो है स्नान करेंगे आपके जो है तट पर, तो तुम संभाल नहीं पाओगे। इसी प्रकार से उफान आएगा तो तुम समझ लेना कि ये जो है नरोत्तम है, इसी को देना है। तो नरोत्तम जब आए और उसमें जो है जैसे उन्होंने स्नान किया तो वो जो है पद्मा नदी ने वो जो है प्रेम जो है उनको दे दिया। और जब नरोत्तम को प्रेम प्राप्त हुआ तो कितना बड़ा परिवर्तन हुआ कि उनका शरीर जो श्यामल रंग का था, श्यामल शरीर था, वो कैसा हो गया, गौर वर्ण का शरीर हो गया। हरि वो गौर वर्ण का शरीर हो गया। और अब जो है उनके नेत्रों से लगातार प्रेम के अश्रु बह रहे हैं, क्योंकि वो प्रेम के अश्रु जो उनको प्राप्त हुए थे अब वो जो है प्रेम के अश्रु लगातार बहते हैं, दिन रात प्रेम के अश्रु बहाते हैं। और हे गौर, हे नित्यानंद, हे गौर, इस प्रकार से जो है वो पुकारते हैं। तो घर में जब आए, अपने राजमहल में आए, तो सबने देखा, है ना, तो बिल्कुल बदल चुके थे, बिल्कुल बदल चुके थे। अब जो है पहचाने भी नहीं जाते हैं कि सांवले रंग का बालक और अभी गोरे रंग का बालक हो गया। तो इस प्रकार से नरोत्तम दास ठाकुर का जो जीवन चरित्र है वो बहुत दिव्य है। और देखिए उनको कृष्ण प्रेम प्राप्त हो गया, लेकिन तो भी उन्होंने जो है गुरु धारण किया। तो ये विनम्रता, प्रभु जी बता रहे थे कि विनम्रता कैसी होती है। तो विनम्रता ऐसी होती है, अब किसी को भगवान जो है डायरेक्ट अपना कृष्ण प्रेम जो है दे दें और नदी को जो है सुरक्षित रखें और फिर नदी उनको कृष्ण प्रेम प्रदान करे। अब तो जो है जीवन कृतकृत्य हो गया, अब क्या ज़रूरत है किसी को गुरु बनाने की। लेकिन भगवान जो है शिक्षा देना चाहते हैं, भगवान स्वयं भी किसी को गुरु बनाते हैं शिक्षा देने के लिए। और नरोत्तम दास ठाकुर भी जो है शिक्षा देने के लिए जो है लोकनाथ गोस्वामी को गुरु बनाते हैं। और खेतरी महोत्सव का जो है बड़ा जो है अद्भुत दृश्य था, है वो खेतरी महोत्सव का दृश्य बहुत अद्भुत था कि नरोत्तम दास ठाकुर ने जो है कीर्तन शुरू किया। और कीर्तन शुरू किया तो मंद स्वर से कीर्तन शुरू किया, फिर और तेज हुआ, फिर और तेज हुआ, फिर और तेज हुआ।
और वो कीर्तन की जो आवाज़ है वो आकाश तक जो है पहुंच गई। उन दिनों माइक नहीं था, अभी तो मैं माइक पर बोल रहा हूँ, उन दिनों माइक नहीं था लेकिन भगवान की कृपा से उनकी जो आवाज़ है वो इतनी तेज़ पहुँची आकाश, है ना। और जैसा बता रहे हैं कि वो जैसे आकाश में बिजली चमके, उसी प्रकार से जो है चैतन्य महाप्रभु और जितने उनके पार्षद थे, संगी थे, वो सब जो है कीर्तन के बीच में प्रकट हो गए और नृत्य करने लगे। अरे वो नृत्य जो है, वो नृत्य उसी प्रकार का नृत्य था जैसे श्रीवास पंडित के घर में भगवान जो है नृत्य करते थे। नित्यानंद हैं और गदाधर हैं और श्रीवास, सब जो है पंच तत्व जो है मिलते थे और नृत्य करते थे। तो वो दृश्य जो है उस समय उपस्थित हो गया, है ना। तो वो जो है बहुत बड़ी घटना है खेतुरी महोत्सव की। नरोत्तम दास ठाकुर की विनम्रता इतनी थी कि कितने दिन पहले से उन्होंने निमंत्रण भेजा। उन दिनों डाक विभाग में नहीं था, पोस्टल भी नहीं था कि भाई चिट्ठी डाल दो और जो है पहुँच जाए। मोबाइल की तो बात बहुत दूर है, मोबाइल तो था ही नहीं, तो डाक विभाग भी नहीं था। तो पैदल जो है अपने आदमियों को भेजा था जगन्नाथपुरी के सब वैष्णवों को बुलाने के लिए और नवद्वीप के सब वैष्णवों को बुलाने के लिए, वृंदावन से वैष्णवों को बुलाने के लिए। नवद्वीप से, जगन्नाथपुरी से, वृंदावन से सब वैष्णव खेतुरी में एकत्रित हुए थे। और खेतुरी में चूँकि उनका राज परिवार था तो बहुत सुविधा मिली, तो बहुत जो है अच्छी व्यवस्था उन्होंने की भक्तों को ठहराने के लिए, उनकी बहुत सेवा हुई। और इस प्रकार से जो खेतुरी महोत्सव है ये ऐसा दिव्य घटना बन गया जो कि न भूतो न भविष्यति, न कभी हुआ हो न कभी होगा। तो नरोत्तम दास ठाकुर का आज आविर्भाव दिवस है। तो हम जैसे प्रभु जी ने प्रार्थना की, हम प्रार्थना दोहराई, तो हम वही प्रार्थना करते हैं। तो आज के दिन ऐसे महापुरुषों की कृपा का द्वार खुला रहता है और हम जितना उनके विषय में सुने, जितना हम उनके बारे में बोलें, तो वो जो है हमें उनसे सीधे कृपा प्राप्त होती है। तो आज बहुत ही अच्छा अवसर है। श्री नरोत्तम दास ठाकुर आविर्भाव तिथि महामहोत्सव की, श्रील प्रभुपाद की। हरे कृष्णा।